तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आप अमेज़ोन की एप्लीकेशन का यूज़ करके या फिर अमेज़ोन पे की ऐप का यूज़ करके आप बिल पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है वो भी अमेज़ोन की ऐप का यूज़ करके, तो इसके लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अमेज़ोन की एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन के ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सो ये बेसिकली अमेज़ोन का होम पेज है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन है बिल्कुल मिडिल में, वो है अमेज़न पे का। और आपको बस यहाँ पर इस ऑप्शन पे टैप कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर इस अमेज़न पे का जो इंटरफेस है, ये जो सेक्शन है, आप इस अमेज़न पे वाले सेक्शन में पहुँच जाएंगे। और इस सेक्शन का यूज़ करके आप अमेज़न पे के थ्रू सारा बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र या फिर इससे जुड़ा सारा वर्क आप इस इंटरफेस के ज़रिए आप कर सकते हैं। सो वापस से अगर आप इस ऑप्शन पर टैप करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं क्विक एक्शन के जस्ट नीचे में, जैसे कि स्कैन एनी क्यूआर कोड है, सेंड मनी है। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक ऑप्शन है पे बिल्स का। आपको बस यहाँ पर इस पे बिल्स वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जितने भी बिल्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी बिल्स को आप इस एप्लीकेशन का यूज़ करके पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने रिसेंट में किसी भी तरह का बिल पेमेंट किया, चाहे मोबाइल रिचार्ज हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हो, उसकी हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिखाई देगी। आप चाहे तो डायरेक्टली इस ऑप्शन पे टैप करके जो भी आपका हिस्ट्री है, रिसेंट में जो भी बिल आपने पे किया है, दोबारा से आप उस बिल को इस ऑप्शन पे टैप करके डायरेक्टली पे कर सकते हैं। सो वापस से हम बैक वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए यहाँ पर क्या ऑप्शन है। सो यहाँ पर एक ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, बिल्स के जस्ट नीचे में सबसे फर्स्ट नंबर वाला है ये ऑप्शन है। आपको बस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर करना ये है कि आपको यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। फर्स्ट कि आपके पावर सप्लायर बोर्ड का क्या नाम है, एंड सेकंड आपका जो सीए नंबर है, जो कि अकाउंट नंबर होता है इन शॉर्ट में बोले तो, वो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ये दो चीज़ें नहीं पता है तो आप सिंपली आपका जो भी पुराना बिजली बिल का रसीद वगैरह है, पुराना स्लिप है, उस स्लिप से को देख करके भी आप इसकी जानकारी निकाल सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर अब आपको करना ये है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर में ये जो ऑप्शन है सर्च बाय द बिलर और स्टेट, आपको बस यहाँ पर इस ऑप्शन पे टैप करके अपने स्टेट का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। मेरे केस में मैं यहाँ पर बिहार एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में दो पावर सप्लायर बोर्ड है, फर्स्ट नॉर्थ बिहार पावर सप्लाई और सेकेंड है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटेशन। सो आपका जो भी है आप उस पर टैप कर दीजिए। मेरे केस में नॉर्थ बिहार पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेशन है मेरे बिलर नेम का नाम, इसलिए मैं यहाँ पर इस बिलर पर टैप कर देता हूँ। इसके बाद अब आपको यहाँ पर करना ही है कि आपका जो सीए नंबर है, जो भी नंबर होता है, वो नंबर आपको पता होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर उस सीए नंबर को यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। सीए नंबर एंटर करने के बाद नीचे में एक ऑप्शन है फीस बिल का, आपको बस यहाँ पर इस फीस बिल वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। और जैसे ही आप फीस बिल वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, इसके बाद आपने जो भी सीए नंबर दिया है उस सीए नंबर से जिसका भी अकाउंट वगैरह है उसका नेम आपको शो करेगा। इसके बाद उसके नेम से जितना भी बिल है इस मंथ का या फिर पिछला जितना भी ड्यू है, वो सारा अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो इस तरह से आप नेम वगैरह को देखकर कंफर्म हो सकते हैं कि आप सही पर्सन का बिल पे कर रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो बिल वगैरह चेक कर लीजिए कितना बिल अमाउंट है और बिलर नेम क्या है, सब कुछ अच्छे से देख करके चेक कर लीजिए। इसके बाद नीचे में ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं पे नाउ का, आप इस पर टैप कर दीजिए। मेरे केस में 289 का बिल है तो मैं यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करके इसको पे कर देता हूँ। सो पे नाउ वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पर बिल को पे करने के लिए जितने भी ऑप्शंस है वो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर अमेजन पे यूपीआई सिलेक्टेड है। अगर आप कोई और मेथड चूज करना चाहते हैं तो ऐसे में यहाँ पर एक ऑप्शन है शो मोर वेज, आप इस पर टैप कर दीजिए। इसके बाद बिल पे करने के लिए जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप अदर यूपीआई ऐप्स वाले ऑप्शन पर टैप करके आप कोई भी यूपीआई आईडी एंटर करके यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को एंटर करके भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आप चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड के ज़रिए यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। सो वापस से मान लीजिए ये जो ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है अमेजन पे यूपीआई का, मुझे इसी से पेमेंट करना है तो मैं यहाँ पर इस अमेजन पे यूपीआई वाला ऑप्शन पे टैप कर देता हूँ। और इसके बाद ये जो पे वाला ऑप्शन है मैं इस पर टैप कर देता हूँ। इसके बाद
यहाँ पर आपके सामने में एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपका जो भी यूपीआई पिन है, आपको उस यूपीआई पिन को एंटर करना पड़ेगा। जो भी पिन है जिसकी वजह से आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, सेम पिन को आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और जैसे ही आप पिन को एंटर करते हैं, ठीक उसके बाद ही आपका ये जो पेमेंट है ये ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा और ये पेमेंट कंफर्म हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ये जो पेमेंट है वो कंफर्म हो चुका है और ये बिल अमाउंट पे हो चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ₹15 का कैशबैक मिला है, 15 रुपये का कैशबैक हमें मिला है। और इसके अलावा हमें एक स्क्रैच कार्ड भी मिला है। इसको स्क्रैच करके देखते हैं कि हमें स्क्रैच कार्ड में क्या मिला है। सो यहाँ पर ₹100 का अमाउंट मुझे फ्लैट ₹100 का अमाउंट मुझे मिला है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप अमेज़न पे का ऐप का यूज़ करके बिल वगैरह पे करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आपको कैशबैक वगैरह भी मिलता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियोज़ में। और अगर आप ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।